करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है चेन रूल। ढंग से समझना इसको। पहले ये रूल क्या होता है वो चीज़ डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रूल पहले देखो बेटा समझ लेते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ पर एक हम रिलेशन मान रहे हैं जैसे कि y इक्वल टू एफ एक्स विच इज इक्वल टू, मान लो हम यहाँ पर मानते हैं क्या, देखो यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 की होल पावर 5/2 है। ठीक, हमको क्या निकालना है यहाँ पर कि फाइंड dy में dx का वैल्यू निकालना है। देखो dy में dx का वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, y का वैल्यू बताओ कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 के होल पावर 5 में बट ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग डिस्कस किए थे उसमें देखना क्या हम लोग डिस्कस किए थे, उसमें ये डिस्कस किए थे कि जो टर्म ये ब्रैकेट के अंदर में वही टर्म यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, सेम वही टर्म होना चाहिए। बट यहाँ पर दोनों डिफरेंट है, मतलब कि ये क्या बोलोगे, कैन नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, कैन नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन रूल। देखो चेन रूल कोई अलग से कोई रूल नहीं आता है। ठीक, तुमको अगर बेसिक मैथमेटिक्स और डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर पता है तो चेन रूल में तुमको कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। तो देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, तो देखो क्या लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 के होल पावर 5/2। अब देखो यहाँ पर देखो जो टर्म है तो नीचे में भी क्या होना चाहिए, वही टर्म होना चाहिए, डी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। अब ये देखो हम लोग एक्स्ट्रा लिखे हैं तो इसको हटाने के लिए बताओ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, मतलब सेम टर्म्स ऊपर में भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जाके देखो ये फाइनली किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो देखो यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये जो कंसेप्ट अप्लाई करोगे, यहाँ पर बताओ कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करोगे इसको सॉल्व करने के लिए। इस डिफरेंशिएशन को देखो सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, यहाँ पर पावर रूल, क्योंकि यहाँ पर पावर का कंसेप्ट है। और यहाँ पर हम लोग सिंपल एडिशन मतलब डिफरेंशिएशन का एडिशन रूल क्या यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन का एडिशन रूल। तो चलो देखो इसका बताओ, डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो बताओ क्या लिखोगे पावर रूल से, तो 5/2 देखो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 क्या होगा, जो ओरिजिनल पावर होगा वो 1 से कम हो जाएगा। तो बताओ ये कितना होगा, 3/2। और इसकी अगर बात करें तो बताओ इन सब का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, 2x प्लस 7। ठीक, तो फाइनली बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 के होल पावर 3/2
इंटू 2x प्लस 7। ठीक, ये डिफ्रेंसिएशन जो हम लोग सॉल्व किए, कौन सा मेथड से सॉल्व किए बताओ? चेन रूल से। कौन सा मेथड से? चेन रूल। ठीक, तो देखना बुक सब में अलग अलग कंसेप्ट दिया रहता है, उतना ज़्यादा कंसेप्ट तुमको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लो एक और क्वेश्चन हम देखो डिस्कस करते हैं इस पर। एक और क्वेश्चन में देखना, मान लो v इक्वल टू, मान लो कोई रिलेशन गिवन है ft विच इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पर हम जो इक्वेशन लिख रहे हैं ln, मान लो यहाँ पर हम इक्वेशन लिख रहे हैं ln ब्रैकेट के अंदर में t² प्लस 2t प्लस 9, ठीक, होल पावर 3 है। और हमको क्या निकालना है कि फाइंड dv में dt, किसका वैल्यू निकालना है? dv में dt। अगेन देखना इस रिलेशन में सबसे पहले देखोगे तो क्या है? होल के क्या है? पावर है। ठीक, तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। तो देखो क्या लिखेंगे? dv में dt। देखो v का देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करोगे तो बताओ क्या लिखोगे? ln, देखो क्या लिखोगे? t² प्लस 2t प्लस 9 की होल पावर बताओ कितना है? 3। अब देखना बेटा कि जब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो तुमको क्या बोले थे? डी, अगर पावर कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो डी के बाद जो भी टर्म होगा उसको क्या इमेजिन करना है? ब्रैकेट। तो जो टर्म देखो यहाँ पर ब्रैकेट में होगा, जो टर्म यहाँ पर देखो ब्रैकेट में होगा, वही टर्म नीचे में भी होना चाहिए। तो नीचे में बताओ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बताओ क्या लिखोगे? ln t² प्लस 2t प्लस 9। अब ये टर्म देखो हम लोग क्या किए? एक्स्ट्रा लिखे हैं। इसको हटाने के लिए बताओ क्या करेंगे? ln t² प्लस 2t प्लस 9। अब देखो फिर से यहाँ पर ln का कंसेप्ट अप्लाई करोगे। क्या बोले थे कि लॉग का देखना ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि लॉग में देखना यहाँ पर जो भी टर्म आता है सबको इमेजिन क्या करोगे? ब्रैकेट। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसको अगर लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बताओ ये क्या हो जाएगा? डी, ये बताओ क्या हो जाएगा? ये ब्रैकेट हो जाए तो बताओ कितना होगा? t² प्लस 2t प्लस 9। ठीक, एक स्टेप देखो और लिखता हूँ, ये एक्स्ट्रा लिखा हूँ तो इसको हटाने के लिए बताओ क्या करेंगे? t² प्लस 2t प्लस 9। अब देखो जाके फाइनली क्या करेंगे? dt। ठीक, तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो बताओ ये पावर्स का कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 3, क्या लिखोगे? ln t² प्लस 2t प्लस 9 की होल पावर बताओ क्या हो जाए? एक कम हो जाएगा तो 2 होगा, इनटू बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा लॉग का? तो 1 में t² प्लस 2t प्लस 9 इनटू, चलो बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे? 2t प्लस 2। ठीक, अब सॉल्व करने के बाद देखो ये क्या हो गया? मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, चलो एक क्वेश्चन देखना जो कि IIT में पूछा हुआ, IIT मेंस में। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले क्वेश्चन समझ लो। देखो क्वेश्चन देखो क्या गिवन है कि रिलेशन गिवन है हम लोग को बताओ क्या यहाँ पर गिवन है? कि रिलेशन गिवन है। ये देखो जो रिलेशन गिवन है किसमें दे रखा है तुम्हारा? x और t, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन गिवन है। तो देखो क्या गिवन है रिलेशन? तो रिलेशन देखो गिवन ये है कि t इज इक्वल टू a x² प्लस bx। ठीक, वेयर
ए कॉमा बी आर constant, a comma b are constant and t is time and x is displacement। ठीक, तो तुमसे क्या पूछ रहा है कि find the acceleration, find the acceleration। ठीक, और 4 ऑप्शन भी दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, 2a v स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, -2a v क्यूब। थर्ड ऑप्शन में देखो दे रखा है 2b v क्यूब एंड लास्ट ऑप्शन में दे रखा -2ab v स्क्वायर। ठीक, थोड़ा ऑप्शन में देखना जो दे रखा है वो सारा का सारा ऑप्शन तुम्हारा वेलोसिटी के टर्म में। तो सॉल्व करते समय ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये पूरी तरह से देखो क्वेश्चन तुम्हारा किसका है, डिफरेंशिएशन का। और डिफरेंशिएशन में भी कौन सा बताओ रूल अप्लाई करना है तुमको, चेन रूल। मतलब जिस स्टूडेंट को चेन रूल आता है आराम से इसको सॉल्व करेगा। देखो इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखना यहाँ पर जैसे t इक्वल टू दे रखा है, t इक्वल टू क्या रिलेशन दे रखा है, t इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। ठीक, तो क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंशिएट करने का तरीका मेरा चेंज हो गया, क्योंकि इक्वलिटी का साइन देखोगे तो इधर बताओ क्या है, x। तो जनरली इस टाइप में इधर जो भी टर्म रहता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसको हम लोग बताओ क्या मानते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग भी यहाँ पर इस टाइप के जो भी टर्म रहता है इसको बताओ क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, अब देखो हम लोग जो डिफरेंशिएट करते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो चलो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो बताओ क्या लिखोगे, dt बाई में dx होगा इज इक्वल टू, इधर तो x के रिस्पेक्ट में ही करना है राइट साइड में, तो डायरेक्ट देखो वैल्यू लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा 2ax, क्या होगा 2ax प्लस b होगा। ठीक, थोड़ा सा इसको देखो और चेंज कर रहा हूँ, क्या इसको देखो मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब कि इसको रिवर्स कर दे रहा हूँ। तो बताओ यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, dx बाई में dt इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, 1 बाई में 2ax प्लस b। ठीक, इसको देखो थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर और लिखोगे तो इस टर्म को ऊपर ले जाओगे तो बताओ क्या लिखोगे, 2ax प्लस b के होल पावर -1। और बताओ ये dx बाई में dt बताओ क्या होता है, विच इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक, तो वेलोसिटी का बताओ यहाँ पर हमको रिलेशन पता चल गया। इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 2। फाइनली बताओ हमको किसका वैल्यू निकालना है, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू बताओ निकालोगे तो एक्सेलरेशन बराबर बताओ क्या हो जाएगा, a इक्वल टू dv बाई में dt, हम लोग यही जानते हैं। अब देखो v का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं, तो v का वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हो तो बताओ v का वैल्यू यहाँ पर पुट करो। तो v का वैल्यू पुट करोगे तो बताओ क्या लिखोगे, 2ax प्लस b के होल पावर -1 डिवाइडेड बाई में, देखो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ,
सबसे पहले देखो ये पावर रूल का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो जो टर्म देखो, जो टर्म तुम्हारा यहाँ पर है वही टर्म नीचे में भी होना चाहिए। तो वही टर्म बताओ नीचे में लाने के लिए बताओ क्या लिखोगे, डी 2ax प्लस बी। अब ये टर्म तुम एक्स्ट्रा लिखे हो तो इसको कैसे हटाओगे, डी 2ax प्लस बी। फाइनली बताओ किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, टी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना बताओ, टी के रिस्पेक्ट में। चलो एक लाइन और देखना, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो अब बताओ यहाँ पर a इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा। यहाँ पर तो पावर रूल का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो बताओ कितना लिखूँ, -1 इंटू बताओ क्या हो जाएगा 2ax प्लस बी के क्या होगा, ओरिजिनल पावर 1 से कम हो जाएगा मतलब माइनस हो जाएगा। तो बताओ कितना लिखोगे, -2 इंटू, चलो इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ क्या लिखोगे, 2a dx बाई में dt। और ये बताओ dx बाई में dt बताओ क्या होगा, ये dx बाई में dt किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर। मतलब अगर एक्सेलरेशन, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो स्मॉल ए ऑलरेडी है। तो एक्सेलरेशन कैपिटल ए इक्वल टू बताओ ये कितना हो जाएगा, -1 बाई में 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू, इसको बताओ क्या लिखोगे, 2av। अब थोड़ा देखना ऊपर से, हम लोग ऊपर में देखना ये रिलेशन ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। क्या v इक्वल टू बताओ कितना है, v इक्वल टू 1 बाई में, v इक्वल टू देखो यहाँ पर v इक्वल टू देखो क्या है, v इज इक्वल टू ऑलरेडी बताओ कितना है तुम्हारा, ये टर्म हम लोग ऑलरेडी इक्वेशन 2 से लिख लेंगे हम लोग। तो बताओ यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, -2av। और ये बताओ कितना हो जाएगा, 1 बाई में क्या लिखोगे, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, और इसको बताओ क्या बोलेंगे हम लोग, v स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन a बराबर डायरेक्ट क्या लिखोगे, -2a v इंटू वी स्क्वायर। क्योंकि v बराबर बताओ हम लोग क्या पहले से प्रूफ कर चुके हैं, 2ax प्लस बी। ये वैल्यू पुट करोगे तो फाइनली एक्सेलरेशन a इक्वल टू बताओ कितना होगा, -2a v क्यू। जो कि बताओ सही ऑप्शन बताओ कौन सा होगा, बी। इसका करेक्ट ऑप्शन बताओ क्या होगा, वी। क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बी। ठीक।